और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को राज्य में 120 नए मामले आए, जिस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस महामारी से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है। अब हालात जो हैं वो हम सबके सामने हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि कम से कम सावधानी बरतें। अपने पंचायत प्रमुखों से भी कहा, अभी कितना चैलेंज देख रहे हैं? देखिए, हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम टॉप 2 में हैं, टॉप 3 में हैं। कब क्या हालात बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए हमको लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी और सतर्कता ही हमें इस महामारी से बचा सकती है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप सावधान रहिए। सर, हरिद्वार के पंचायत चुनाव तय वक्त पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रदेश में प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ देहरादून के नवोदय विद्यालय में वर्चुअल माध्यम से संवाद स्थापित किया। लेकिन आज के इस अहम कार्यक्रम में सिस्टम की पोल खोल दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के कई जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। पहले चमोली के टंगसा स्कूल को जोड़ा, फिर जीआईसी जोशीमठ को, वहां दोनों जगह संवाद नहीं हो पाया। तो फिर पौड़ी जिले के जीआईसी रिणकी खाल में संपर्क किया गया, वहां भी कनेक्ट नहीं हो सका, जिस पर मुख्यमंत्री ने सचिव समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई। प्रधानों का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो दौर चल रहा है कोविड का, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम इस संक्रमण के दौर में निभाया है। प्रधानों ने अपने शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के हिसाब से बहुत सराहनीय काम किया है और अभी भी वो कर रहे हैं। हमने सबसे यही कहा है कि ये लड़ाई लंबी लगती है और इसलिए हमको अपनी तैयारी लंबी लड़ाई के हिसाब से करना चाहिए। अपनी मनस्थिति लंबे लड़ाई की होनी चाहिए। तमाम सतर्कता और सावधानी स्वयं भी बरतना चाहिए, और जो लोग आ रहे हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम उसका निर्वहन करें। अच्छा रिस्पॉन्स है, प्रधानगणों ने अच्छा काम किया, उन्होंने प्रदेश सरकार को सराहा भी है कि बहुत अच्छा काम किया गया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में महामंडलेश्वर कैलाशनंद ब्रह्मचारी द्वारा की जा रही विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। श्याम जाजू ने भगवान शिव से देश को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की। दिल्ली से लौटते और होम क्वारंटीन के सवाल पर श्याम जाजू ने कहा कि होम क्वारंटीन की व्यवस्था होने के कारण उन्होंने सभी पब्लिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सावन का महीना है, आज सावन का दूसरा सोमवार है। भारत देश ये आध्यात्मिक देश है, पवित्र देश है। सब लोगों की भगवान पर आस्था है, श्रद्धा है। आज देश पर जो संक्रमण काल से देश गुजर रहा है, अलग अलग संकटों से घिरा हुआ है, तो भगवान को, यही भगवान के चरण में मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, कोरोना से इस देश को मुक्ति दे, चाइना को भी हम विजय प्राप्त करें और पूरे देश में सुख शांति समृद्धि आए। इसी प्रार्थना के लिए आज मैं यहाँ रुद्राभिषेक के लिए आया हूँ। मसूरी में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और रविवार को 5 कोरोना से संक्रमित लोगों के बाद भट्टा गांव से 3 और बारगोगंज से 1 मरीज और कोविड-19 के इंचार्ज को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मसूरी प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। दरअसल हरियाणा से आए युवक और उसके परिवार के कई सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद शासन प्रशासन द्वारा भट्टा गांव के एक इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया। वहीं संक्रमितों को देहरादून अस्पताल भेज दिया गया, जबकि उनके संपर्क में आने वाले 50 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से एक डॉक्टर हैं हमारे और अन्य जो लोग हैं वो सभी उस क्षेत्र से हैं जो कंटेनमेंट जोन किया था।
तो इसके बाद जो हमने फॉलोअप किया है उसमें 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो उनके कांटेक्ट में आई थी। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, उनका सैंपल कल तक चला जाएगा। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही चला जाए ताकि जल्द से जल्द हमारे पास जो स्थिति है वो क्लियर हो सके और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जा रही है। डोईवाला में सीआईएसएफ एयरपोर्ट इकाई के जवानों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान जवानों ने विभिन्न प्रजातियों के 200 पौधे रोपित किए। पिछले पखवाड़े के दौरान ये तीसरा अभियान है। अब तक कुल 700 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि वर्तमान वर्षा ऋतु में कुल 1000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में 16 जुलाई से मनाए जाने वाले हरेला पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हरेला पर्व के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 2 करोड़ पौधे रोपे जाने हैं। हरेला को लेकर मसूरी में डीएफओ कहकशान नसीम के जरिए बैठक बुलाई गई और जिसमें हरेला पर्व को लेकर कार्य योजना बनाई गई। इस कार्य योजना के तहत मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में नगर पालिका के सहयोग से 1000 पौधे रोपे जाएंगे। है और इसमें काफ़ी ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ हम लोग प्लांट लगाएं वो लोगों के कैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी इस तरह से देखा जा रहा है कि पेड़ों को क्षति पहुंचाना या इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। तो इसमें लोगों को अवेयर करना कैसे इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन किया जा सके। बिल्कुल, जो हम लोगों ने पिछली बार मसूरी और जो आसपास का मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न का एरिया है उसमें हम लोगों ने बिल्कुल ये इंश्योर किया कि जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी सर्वाइबिलिटी वो की जाए, इंश्योर की जाए। फ्रूटफुल मीटिंग हुई है। हमने एक प्लान चार्ट आउट किया है जिसके बेसिस पे कुछ प्लेसेस जो हैं उनको स्पॉट आइडेंटिफाई किया है और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पेड़ लगें और उससे ज़्यादा कोशिश रहेगी कि वो जो सैपलिंग लग रही हैं उनका सर्वाइवल रहे। तो होपफुली एटलीस्ट हमारे पास अभी तक जो प्लेस आइडेंटिफाइड हुए हैं 500 सैपलिंग्स हमारे पास फ्रेश सैपलिंग हैं जिसको लगाया जाएगा। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 महीने से सफाई अभियान से लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा नालियों में गंदगी डालना और डेंगू से संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है और साफ कहा कि जो लोग गंदगी फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेंगू को लेकर के हम काफ़ी लगभग 1 माह हो गया जब से हम फील्ड में ये अभियान चला रहे हैं और सभी लोगों के यहाँ इंडिविजुअली भी चेक किया जा रहा है और सार्वजनिक जगहों पर भी इसकी तलाशी की जा रही है और नगर निगम की टीम और हमारी स्वास्थ्य की टीम कंटिन्यूअस लगी हुई है कि डेंगू के इसके किस तरीके से रोकथाम हो। तो अभी हम अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे कि किसी तरीके से डेंगू के प्रसार को रोका जा सके। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। बाजारों में हो रही भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इसे काबू करने की कोशिश की जा रही है और व्यापारियों से वार्ता कर ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ इकट्ठी ना हो इस बात का ख्याल रखा जाए। तरह तरह की सावधानियां बरतने के लिए भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। ये नंबर किए गए हैं और मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि अगर जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी सिचुएशंस वहाँ पर इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं और सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अगर नहीं हो पाती है तो अकॉर्डिंगली उसके अप्रोप्रिएट निर्णय लेंगे। केदारनाथ धाम में अब श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कोविड-19 से अनलॉक होने के बाद राज्यवासियों को चारों धामों के दर्शन के लिए अनुमति के बाद श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। बाबा केदारनाथ के दरबार में अब तक 1476 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। बीते रविवार को 146 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। उसमें से 134 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल थी। पिछले साल के मुकाबले केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ये संख्या बहुत कम है, चूंकि इस बार कोरोना काल है।
दर्शन नहीं हो सकते थे जितने आज शांति से दर्शन हुए हैं। बाकी आपको पहले जैसी सुविधाएं तो खैर नहीं है, पर फिर भी सरकार के द्वारा दी गई जो दो रोड वगैरह हैं उनकी हालत ठीक है। कुछ खंड से उधम सिंह नगर से, और बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। प्रशासन का भी अच्छा बंदोबस्त है, जो कि हमें भोजन वगैरह सब बहुत बढ़िया मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहुत तसल्ली से दर्शन हो गए। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र में बहने वाली गंगा की धारा को स्कैप चैनल द्वारा शासनादेश का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कई संस्थाओं के बाद हर की पौड़ी की प्रबंधक कारिणी संस्था श्री गंगा सभा ने मुख्यमंत्री से स्कैप चैनल वाला शासनादेश रद्द करने की मांग की है। गंगा सभा के महामंत्री तनम्य वशिष्ठ ने यह भी बताया कि लंबे समय से सरकार से शासनादेश रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। निश्चित रूप से मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि लगातार कई वर्षों से तत्कालीन सरकार से भी हमें आश्वासन मिले, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासन के अनुरूप कोई निर्णय नहीं लिया। और वर्तमान सरकार भी पिछले कुछ समय से हमें आश्वासन देती आई है, और पिछले 1-1.5 साल से तो क्योंकि हम भी पद पे बैठे हैं, और पिछले साल भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने शीघ्र ये निरस्त कराने का हमें आश्वासन दिया था। और वर्तमान में भी हमारी शहरी विकास मंत्री से बात हुई है, उन्होंने बहुत सकारात्मक बात कही है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि उन्होंने अगर अपने वादे के अनुरूप अगर ये जल्दी ये कार्य नहीं किया और ये जो अधिसूचना और शासनादेश है जो निरस्त नहीं किया, वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं पूर्ण रूप से आशावान हूँ कि बहुत जल्दी ये शायद करेंगे। वो अगर नहीं किया तो निश्चित हम इस विरोध को हम बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। अपनी मांग को, विरोध अभी नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी मांग को हम अपने और बड़े स्तर पे जाएंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से हमारे पुराने अधिकारी श्री राम कुमार जी मिश्रा, श्री अशोक जी त्रिपाठी, श्री वीरेंद्र जी श्रीकुंज, श्री सुरेंद्र जी मारवाड़ी, श्री श्रीकांत जी वशिष्ठ लगातार उन लोगों से मिले और इसके लिए प्रयास किया। ये लोग, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये किस प्रकार का दबाव पड़ा हुआ है, किस कारण इसको अभी तक इन्होंने अवच्छिन्न धारा घोषित नहीं करा है। इसके पीछे आप खूब अच्छे तरीके से समझते हैं किन लोगों का दबाव रहा, क्या दबाव रहा। आज जो गंगा सभा जो मेरी समझ में भूमि माफिया हैं, जो उस किस्म के कारोबार करते हैं, जिनको ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से ये ना हो। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में इंटेलिजेंस की महिला इंस्पेक्टर के घर हुई चोरी का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई। चोरी की घटना को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें कि रुद्रपुर की एलान सिटी 1 कॉलोनी में 5 दिसंबर 2019 को यानी पिछले साल चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब तक पुलिस उन चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। ये जो घटना है उसको थोड़ा समय हो गया, हमारी टीम उस समय से लगी हुई थी, हालांकि उसमें हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब हमें कुछ एक सुराग लगे हैं, उसके बाद एक टीम डेडिकेटेडली इसमें रुद्रपुर थाने की SSI की नेतृत्व इसमें लगाई गई है। उम्मीद करता हूं कि मैं हफ्ते 10 दिन में इसमें कुछ पॉजिटिव है। रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर पर नशे की प्रतिबंधित दवाएं बड़े दाम पर आसानी से मिल जाती हैं, जिससे युवाओं का एक बड़ा तबका नशे की लत का आदी हो रहा है। इसे लेकर मंगलोर पुलिस सख्त हो गई है और मंगलोर सीओ ने क्षेत्र के मेडिकल संचालकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सीओ अभय प्रताप सिंह ने मेडिकल संचालकों को चेताया कि मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के किसी को ना दें, और जो सस्ती दवा है जो किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में उन्हें ना भेजें। आज हमने मंगलौर के जो भी सम्मानित मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल स्टोर व्यवसायी हैं उनको आमंत्रित किया था। मुख्य चीज़ यही थी कि जो वर्तमान में नशे की एक बड़ी समस्या है, और अभी कुछ भगवानपुर क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री दवा भी पकड़ी गई थी। इसी संदर्भ में उनको सचेत किया गया है कि आप इस तरीके की जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको न दें, और जो सस्ती दवाइयाँ हैं जो कि किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, उन दवाइयों को शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में उसको न बेचें। अगर ऐसा बेचते हैं, कोई अगर चीज़ करता है, तो पहले तो हम
एक बार अपील करी कि आप सेल्फ रेगुलेशन करें, अदरवाइज अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई। रुद्रपुर शहर में धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के प्रयास का मामला सामने आया, जिसमें फर्जी तरीके से बनाए गए दस्तावेज इस्तेमाल किए गए, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई। शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ये ग्राम मलसा गिरधरपुर का मामला है, जिसमें राजेश अनेजा पुत्र मेहताबराम अनेजा ने अपने बेटे को सोमनाथ अनेजा जी का बेटा दर्शाया गया है, जिसमें उनके अपने अनमोल अनेजा के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए थे, जिसकी शिकायत मैंने उप जिलाधिकारी से 13/7/2018 को की गई थी, जिसके एवज में उन्होंने आज उसका सारे डॉक्यूमेंट निरस्तीकरण कर दिए गए हैं। तो मेरे को आज ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा एक लेटर मिला गया है भी, जो आपने शिकायत की गई थी उसके एवज में अनमोल अनेजा हाल निवासी इंदिरा कॉलोनी का जन्म प्रमाण पत्र और सोमनाथ अनेजा पुत्र मेहताबराम अनेजा मलसा गिरधरपुर का प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मसूरी नगर पालिका सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती को उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में नगर फेरी समिति ने शिरकत की। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फिस्कल पैकेज देने का जो डिसीजन लिया है, उसके अंतर्गत जो फेरी व्यवसायी हैं उनके लिए एक सहायता दी जा रही है, जिसमें 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी दी जाएगी कम लोन पर, और उसमें काफ़ी ऐसे अट्रैक्टिव पैकेज है जिसके तहत दोबारा से इन फेरी व्यवसायियों को और ओवरऑल इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जा सकता है। पर सर, जिस तरीके से आपने कहा स्ट्रीट वेंडर्स, तो उनका कैसे आप माने इनको कैसे चेक कर रहे हैं कि कहीं अवैध रूप से भी स्ट्रीट? जी तो इस रुद्रपुर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 300 बेड के अस्पताल को अब तक स्वास्थ्य महकमा शुरू नहीं कर पाया, जबकि 300 बेड का अस्पताल पिछले कई महीने से बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टर की कमी के चलते अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिस कारण कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट होटल में रहना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा देखिए, पूरी तैयारियां हमारी पूर्ण है, केवल इसमें जो है स्टाफ रिक्रूट होना है और कुछ लोगों की पोस्टिंग होनी है। कल हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ में बैठक भी हुई थी, जिसमें देहरादून से भी वरिष्ठ अधिकारीगण आए थे और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के भी प्रिंसिपल साहब आए हुए थे, और उन लोगों से बातचीत करने के उपरांत जो है ये डिसाइड किया गया था कि कोविड-19 में इस अस्पताल को कन्वर्ट किया जाएगा, और इसके लिए जो है उन्होंने ये मांगा गया था कि अपने जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पावर है वो कितनी आइडेंटिफाई कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। और उसके क्रम में जो है आज हम लोगों की सूची जा रही है बनके कि कौन कौन से हमें डॉक्टर्स, किस किस विंग के डॉक्टर्स चाहिए और कौन कौन से हमें स्टाफ चाहिए, तो उसकी पूरी प्रक्रिया जो है गतिवान है। शायद बहुत जल्द जो है हमारे यहाँ जो है ये प्रक्रिया जो है पूर्ण करके जो है हमारी शुरुआत हो जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और लॉकडाउन के समय में फीस की उगाही करने के खिलाफ नो क्लास नो फीस के नारे के साथ उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने तहसील कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया और जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पूरा विश्व, पूरा भारत देश और हम सब अस्त व्यस्त हुए थे, उससे कुछ देरी हुई है, लेकिन अब हम इसको त्वरित गति से निराकरण कर सकेंगे। इसकी सर्वे हो चुकी है, इसकी जॉइंट सर्वे भी हो चुकी है, इसमें निशानदेही भी हो चुकी है। आज का निरीक्षण केवल वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर खड़े होकर के स्पॉट वेरिफिकेशन का था, जो आज हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इससे गति मिल जाएगी। धन्यवाद। लगूंगा नहीं, इससे बरेली रोड के पूरब साइड में, बरेली रोड और बोला के बीच में बसी हुई जितनी भी आबादी, जितने भी गांव और जितने भी डंपर ट्रैक्टर वाले हैं, उनको एक अतिरिक्त बाईपास मिलेगा। उनको हाईवे में जाने के बजाय लालकुआ की तरफ निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। ये कम से कम 25 गाँव को इससे लाभ होगा, 25 गाँव की आबादी को इससे लाभ होगा।
और हाईवे पर दबाव कम होगा, ऐसा हमारा मानना है। पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अलाइनमेंट जो है ये इस रोड का क्लियर नहीं था, तो अब PWD ने अलाइनमेंट कर दिया है, कार्यदायी संस्था ने। तो उस अलाइनमेंट के होने के बाद आज अंतिम निरीक्षण था और इसके बाद फिर ये प्रकरण जो है उच्च स्तर को पास होने के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। सर 12.33 हेक्टेयर है, 12.25 हेक्टेयर ज़मीन है जिसका वन भूमि हस्तांतरण होना है। ये हल्दू चौड़ से इंडियन ऑयल डिपो तक की रोड है, तो बाईपास रोड बनाने का प्रस्ताव है जिसका प्रस्ताव आया हुआ है। तो सर अभी अब जैसे ही अभी यूजर एजेंसी के स्तर पर प्रस्ताव लंबित है, वो जैसे ही अभी हमें अनुपालन आख्या प्रेषित कर देंगे तो इसी सप्ताह प्रस्ताव फिर हमारे स्तर से ऊंचा क्षेत्र जो है उसका सबका मतलब फ़ायदा ही हो जाएगा और नदी से जो निकलने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें भी जाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। तो सभी परिप्रेक्ष्य में ठीक है और जो हैबिटेशन है उसकी बाउंड्री पे ये रोड प्रस्तावित है ताकि वनों की तरफ जो अतिक्रमण होने का प्रयास होता है वो भी ना हो। हाँ, कह सकते हैं आप इंटरनल रोड हो जाएगी इनकी, जिससे कि फिर हमारा जो मेन हाईवे है उस पर भी दबाव कम होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।